सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। एक पुरानी घटना है, वह एक देश प्रसंग भी है। बात एक कई परदेशों के सत्संग भ्रमण कार्यक्रम की है। परम पूज्य स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने काफिले के साथ चलते चलते अचानक एक घनी झाड़ियों से अछित जंगल के बीच रुक गए। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर चलने को तैयार हुए थे कि साहस एक गरेड़िया पाल लंबी लग्गी लिए हुए विस्मय के साथ देखते परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी के पास आया। कुछ कह पाता इसके पहले स्वामी जी ने पूछा कि क्या कुछ कहना चाहते हो। उस गड़ेरिया ने कहा कि महाराज आप बाबा जय गुरुदेव हैं क्या। स्वामी जी ने कहा कि हूँ मैं बाबा जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाला बाबा हूँ। मुझसे कोई परेशानी है। पाल जी ने तपाक से कहा कि मैं शाकाहार क्या भला है। मैं यह भेड़ चराता हूँ, कभी इधर से कभी उधर से। गाड़ियों से नारा लगाते हुए लोग आते जाते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है। सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। आप बताइए शाकाहार कौन सी भला है। गुरु महाराज ने सोचा कि इसे कैसे समझाया जाए ताकि इसके मस्तिष्क में जवाब जम जाए। गुरु महाराज ने कहा कि कितनी भेड़ पाले हो। उसने कहा कि 25 भेड़ हैं मेरे पास। स्वामी जी ने कहा कि कुत्ते भी हैं क्या। पाल जी ने जवाब दिया कि 2 कुत्ते हैं। स्वामी जी ने कहा कि बात बन गई। तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुमको तुम्हारे घर में मिल जाएगा। ऐसा करना कि अपनी देवी जी से 4 रोटी मोटी मोटी बनवाना और 2 अलग अलग कमरे या झोपड़ी में रखकर एक में 25 भेड़ों को दूसरे में 2 कुत्तों को बंद कर देना। 1 घंटे के बाद खोलना तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। यह बात करके बाबा जी अपनी मंजिल पर आगे चले गए। गड़ेरिया घर आ गया। पल भोला भगत था। उसने वैसा ही किया जैसा बाबा जी ने बताया था। अपनी घरवाली से 4 रोटियां बनवाई। 2 रोटी अलग अलग झोपड़ियों या कमरों में रखकर एक में 2 कुत्तों को दूसरे में 25 भेड़ों को बंद कर दिया। ठीक 1 घंटा बीतने पर जब देखा कि बाबा जी का बताया समय हो गया है तब दरवाज़ा खोलते हैं। पहले कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसका दिमाग सन्न हो गया। यह देखता क्या है, एक तरफ दोनों रोटियां जो की त्यों पड़ी है। दोनों कुत्ते आपस में लड़ भिड़ कर नोच खरोच एक दूसरे को लहूलुहान कर दिए हैं। किसी का
थुथुना गायब तो किसी का कान खत्म, चमड़े में जगह जगह नुकीले नाखूनों से खरोच नोच जाने का निशान पड़ा है। दोनों खून से लथपथ हैं, वह दोनों मरने की स्थिति में हैं। उसने तुरंत दरवाजा ज्यों का त्यों बंद कर दिया। गडेरिया ने जब दूसरे कमरे का दरवाजा खोला तो एक दूसरे के तो देख रहा है, हैरान रह गया। उसने देखा दोनों रोटियां गायब हैं। भेड़ों ने मील बाँट कर खाकर जगह कम थी तो एक दूसरे के पीठ गर्दन गले टांग पर टांग रखकर आराम से सो रही थी। उसने यह दृश्य देखकर दरवाजा बंद कर दिया। अपनी दिनचर्या में लगा रहा। लगभग 15 दिन बाद बाबा जय गुरुदेव उसी रास्ते से अपना काफिला लेकर वापस लौटे तो जानबूझकर पुनः उसी जंगल के पास रुक गए। 15 दिन बाद बाबा जय गुरुदेव उसी रास्ते से अपना काफिला लेकर वापस लौटे तो जानबूझकर पुनः उसी जंगल के पास रुक गए। थोड़ी देर बाद गाड़ियों के झुंड को देखकर वह गडेरिया बाबा जी के पास आया और श्रद्धा भाव से प्रणाम किया। गुरु महाराज ने से भेड़ पाल से हाल चाल पूछा कि क्या तुम अपने सवाल का जवाब ढूंढे थे। उसने उत्तर देते हुए कहा कि महाराज, आपने जो उपाय बताया मैंने उसी तरह सवाल का जवाब खोज मेरी आंखें खुल गई। मुझ पर ऐसी छाप पड़ गया कि जीवन में कभी भी नहीं भूलूंगा। बाबा जय गुरुदेव के पूछने पर उसने बताया कि मांसाहार गर्मी पैदा करने वाला आहार है। यह लड़ना झगड़ना, नोचना खसोटना, खून खच्चर करना, संघर्ष वैसे चंचलता तथा क्रोध का कारण है तथा शाकाहार ठंडे मिजाज भोजन है। उसके सेवन से संयम, धैर्य, प्रेम, एकता, मिल बांटकर खाना, सबके हित की भावना पैदा होती है। उस भेड़पाल की समझ में शाकाहार या मांसाहार के प्रभाव का फर्क अच्छी तरह आ गया। जीवन भर उसके दिल दिमाग से उतरेगा नहीं। जय गुरुदेव।